रामपुरा गांव में बूढ़ी अम्मा अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। बेटा श्याम, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। तुम बाजार से आते वक्त दवाइयाँ लेते आना। अरे अम्मा, जब देखो तब तुम्हारा कुछ न कुछ खत्म होते ही रहता है। मेरी भी अपनी कुछ खर्चे हैं। मैं अपने खर्चे देखूं या सिर्फ तुम्हारा ही बोझ ढोता रहूं? मैं जानती हूँ बेटा, तुम पर काम का बहुत बोझ है, पर मैं क्या करूँ? मुझसे अब चला नहीं जाता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। मैं खुद बाजार जाकर दवाई ले आती। ठीक है, ठीक है। मुझे अब मत सुनाओ। राम आए तो उससे दवाई लाने के लिए बोल देना। ये कहकर श्याम वहां से चला जाता है। राम दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और उससे जो भी पैसे मिलते वो बूढ़ी अम्मा पर खर्च करता था। बेटा, मेरी दवाइयाँ 2 दिन पहले ही खत्म हो गई है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो बाजार से आते वक्त दवाइयाँ लेते आना। माँ, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गईं और आप मुझे अब बता रहे हो। मैंने श्याम से बोला, पर उसने बोला कि राम लेकर आ जाएगा। राम कुछ नहीं बोलता है और दवाई लेने बाजार निकल जाता है। राम और श्याम दो सगे भाई थे, परंतु उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। एक दिन अम्मा अपने दोनों बेटों को बुलाती है और बोलती है, मैं ये सोच रही हूँ, तुम दोनों की शादी करा दूँ। मुझसे अब घर के काम किए नहीं जाते। घर में बहू आ जाएगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। आप जैसा ठीक समझे माँ। 1 महीने बाद राम और श्याम की शादी हो जाती है। श्याम की पत्नी बिमला भी उसी की तरह चतुर थी। वो सिर्फ काम ना करने का बहाना ढूंढती थी। वही राम की पत्नी मेघा बहुत शांत और भोली औरत थी। वो हमेशा अम्मा का ख्याल रखती। मेघा का इस स्वभाव ने अम्मा का दिल जीत लिया था। एक दिन अम्मा मेघा से बोलती है, ये 20 बीघा जमीन के कागज हैं। मैंने राम और श्याम के लिए बराबर हिस्सों में जमीन बांट दी है। जब राम आए तो तुम उसे यह दे देना। ये बात बिमला सुन लेती है। उसके मन में जलन होने लगती है। वो मन में सोचती है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मुझे ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए थी। जब श्याम घर आता है तब बिमला उससे बोलती है, तुम्हें पता भी है घर में क्या चल रहा है? अम्मा ने तुम दोनों भाइयों के नाम पर जमीन कर दी है। ये तो अच्छी बात है। इसमें खराबी क्या है? पूरी बात सुनते नहीं और बीच में टपक पड़ते हो। मैं ये कह रही हूँ कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो। तुम्हें जमीन में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था। ये बात श्याम को दिल पर लग जाती है। वो अम्मा से बात करने जाता है। माँ, आपने ये सही नहीं किया। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझे ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए थी, पर आपने मेरे और राम में आधा आधा बांट दिया। बेटा, तुम्हारे पिता की यही आखिरी इच्छा थी कि तुम दोनों भाइयों में जमीन का बराबर बंटवारा हो। पिताजी की इच्छा थी या आपकी? मैं देख रहा हूं, जब से राम की पत्नी इस घर में आई है, आप तो उसी की तारीफदारी कर रहे हो। और मेरी बिमला बेचारी इतनी काम करती है, परंतु उसके कामों का कोई मोल नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो श्याम? बिमला और मेघा दोनों ही मेरी बहुएं हैं। बस करो माँ, मुझे आपका अब फालतू बात नहीं सुनना है। श्याम वहां से चला जाता है। बूढ़ी अम्मा को श्याम का ये बर्ताव देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन की बात है। बिमला रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां मेघा आ जाती है। दीदी, आप थोड़ा देर में खाना बना लेना। इनको आज जल्दी मजदूरी पे जाना है। जमींदार साहब ने जल्दी बुलाया है। अगर लेट हो गई तो इन्हें आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और रसोई में मैं पहले आई थी तो मैं ही पहले खाना बनाऊंगी।
दीदी, आप समझने की कोशिश कीजिए। श्याम भैया की खुद की दुकान है। अगर वो देर से भी जाएंगे तो चलेगा, पर इनको जल्दी जाना ज़रूरी है। अगर तुमको जल्दी खाना बनाना था तो रसोई में पहले आना चाहिए था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिसको जो करना है कर ले। मेघा मायूस होकर अपने कमरे में आ जाती है। अरे, मुझे लगा तुम खाना लेकर आओगी। हाँ, लेके आती। अगर दीदी मुझे खाना बनाने देती तो। क्या कहा भाभी ने? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह घर में झगड़ा हो। ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देता हूँ। राम बिना कुछ खाए मजदूरी के लिए निकल जाता है। मेघा को बिमला का बर्ताव से बहुत दुख पहुंचता है। एक दिन की बात है, मेघा और अम्मा कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी वहां बिमला आ जाती है। ओहो, देखो तो सास और बहू में कितनी बन रही है। जरूर ये मेरे खिलाफ चुगली कर रहे होंगे। आओ बिमला बेटा, बैठो। नहीं अम्मा जी, मैं यही ठीक हूँ। आप दोनों को मेरी चुगली करने से फुर्सत मिल गई, जो आप मुझे बुला रही हैं। बिमला को दोनों को एक साथ देखकर बहुत जलन होती थी। एक दिन मेघा और राम किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अब उस घर में श्याम, बिमला और बूढ़ी अम्मा थी। चलो, कुछ दिन तो मेरे सुख से गुजरेंगे। उस मनहूस की शकल नहीं देखनी पड़ेगी। बिमला, ओ बिमला बेटा। क्या मुसीबत है? थोड़े से चैन से क्या बैठो कि इस बुढ़िया की कीच कीच शुरू हो जाती है। आपने बुलाया अम्मा? हाँ बेटा, मेरी दवाइयों का वक्त हो गया है। मेघा यहाँ रहती थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर वो यहाँ रहती तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती। जब देखो तब मेघा मेघा। मैं तो जैसे इस घर में कुछ हूँ ही नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब मेघा और राम वापस आते हैं तो उन्हें अम्मा में कुछ बदला बदला सा नजर आता है। राम अम्मा से पूछता है, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं बेटा, अब उम्र हो चली है ना, इसलिए। आप हमसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं माँ। आपसे किसी ने कुछ कहा? अम्मा रोने लगती है और बोलती, जब तुम दोनों यहाँ नहीं थे तब मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा। मैं बिमला से कुछ भी करने के लिए बोलती तो वो मेरा बात अनसुना करके सो जाती थी। मैंने श्याम से कितनी बार बोला कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, परंतु उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये सुनकर राम और मेघा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम गुस्से में श्याम के पास जाता है। अगर आप माँ की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो मैं माँ को लेकर अलग हो जाऊंगा। तू अलग होगा? एक फूटी कौड़ी तो है नहीं और अलग होने की बात करता है। जाने भी दो इसे। इसको भी तो पता चलना चाहिए कि सिर्फ बीबी की हाँ में हाँ मिलाने से घर नहीं चलता है। श्याम की बात राम के दिल तक चुभ जाती है। वो सोचता है, सही तो कह रहे हैं भैया। मैं जितना कमाता हूँ उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी मेघा वहां आ जाती है। क्या हुआ? किस विचार में खोए हैं आप? जितनी मेरी मजदूरी है मेघा, उतने में घर चलाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। मैं क्या कहती हूँ कि इस गांव में सभी तरह की दुकानें हैं, परंतु एक भी समोसे की दुकान नहीं है। अगर आप अपना ठेला यहाँ लगाएंगे तो मुनाफा भी अच्छा होगा। राम मेघा की बात पर गौर करता है। तुम सही कह रही हो मेघा। मेरे मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया। अगले दिन राम ठेले पर सारा सामान लेकर गांव की बाजार की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में उसके पास भीड़ जमा होने लगती है। पहले ही दिन से उसकी बिक्री अच्छी होने लगती है। वाह भैया, क्या समोसे बनाए हैं। जी करता है खाते जाऊं। तो खाओ भैया, आप खाते जाओ, मैं बनाते जाता हूँ। राम शाम को अपने घर आता है। माँ,
आज तुम्हारे आशीर्वाद से अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही कमाई होते रही तो मैं तुम्हें और मेघा को लेकर अलग हो जाऊंगा। यह घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। ठीक है माँ, जैसा आप चाहो। अगली सुबह फिर राम अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है। जरा समोसे खिला दो भैया, चटनी मार के। जी, अभी खिलाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। ऐसे समोसे मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। बस सब ईश्वर की कृपा है। भैया 10 समोसे पैक कर देना। मेरे बच्चों को तुम्हारे समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। अभी पैक कर देता हूँ। राम की ठेले पे धीरे धीरे पहले से और ज्यादा भीड़ जमने लगी थी। सुबह से कब शाम हो जाता पता नहीं चलता था। मेघा, अब कुछ पैसे हो गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक दुकान खोल लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको दिन भर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। ये सब बात बिमला सुन लेती है और मन में बोलती है, मेरे रहते हुए तुम लोग कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हारा सारा पैसा चुरा लूंगी। ना रहेगा पैसा और ना खुलेगी दुकान। बिमला राम के कमरे में जाती है और सारा पैसा चुरा लेती है। अगले दिन जब राम तिजोरी खोलता है तो उसमें से पैसे गायब रहते हैं। वो मेघा से पूछता है, मेघा, तुमने पैसे लिए? अगर तुम्हें कुछ काम था तो तुम मुझसे मांग लेती। मैंने पैसे नहीं लिए हैं। अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे कहाँ चले गए? राम और मेघा सभी जगह पैसे ढूंढते हैं पर उन्हें वो पैसे कहीं नहीं मिलते। तभी वहां अम्मा आ जाती है। मुझे पता है वो पैसे कहाँ गए। आपने लिए माँ? आप पहले ही बता देते तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। मैं सब बताती हूँ पर तुम श्याम और बिमला को बुला लाओ। कुछ देर में श्याम और बिमला वहां आ जाते हैं। बिमला और श्याम, तुम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकते हो। पर हमने किया क्या? हाँ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जिस घर का बेटा बहू चोर हो उन्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। राम और मेघा सब समझ जाते हैं। इधर श्याम और बिमला घर से बेघर होने की वजह से उनके मन में और नफरत भर जाती है। देखा तुमने, इस घर के लिए तुमने कितना कुछ किया, परंतु क्या हाथ आया? कुछ नहीं। मैं राम को इतनी आसान जिंदगी जीने नहीं दूंगा। उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। राम रोज की तरह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। सुबह से कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता है। शाम को जब घर जाने के लिए निकलता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। आज तो वैसे भी देर हो गई है घर जाने में, और अब ये बारिश, न जाने बारिश कब रुकेगी और कब घर जाऊंगा। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी बारिश नहीं रुकती है। राम बारिश में भीगते हुए घर जाने के लिए निकल जाता है। रात होने की वजह से वो अपना ठेला वहीं छोड़ देता है। ये सब श्याम छुपकर देख रहा था। जाओ जाओ, आराम से जाकर सो जाओ। अब तुम्हें कल से सिर्फ आराम मिलने वाला है। वो ठेले के पास जाता है और ठेले में आग लगा देता है। कुछ ही समय में ठेला जलकर राख हो जाता है। श्याम बहुत खुश होता है और घर के लिए निकल जाता है। श्याम घर आ ही रहा होता है तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसकी वही मौत हो जाती है। सुबह गांव में शोर मच जाता है। राम और मेघा वहां आते हैं। ये कैसे हो गया? इतनी रात को भैया इस जगह पर क्या कर रहे थे? मैंने देखा था। जब तुम कल घर के लिए निकले तब शाम तुम्हारे ठेले के पास आया और ठेले में आग लगा दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया
और सांप ने काट लिया। श्याम का जाने का दुख राम को बहुत था, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सगा भाई ने उसके साथ ऐसा किया। इसीलिए कहा जाता है, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें ताकि हम आप तक और मनोरंजक कहानियां पहुंचा सकें।